जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री परम पवित्र भगवद गीता के अनुसार इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान और विज्ञान का संगम है, जो न केवल ज्ञान को प्रकट करता है बल्कि गहरी समझ और विवेक भी प्रदान करता है। इस ज्ञान को समझने और ग्रहण करने के बाद अर्जुन संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह ज्ञान विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या या संदेह से मुक्त हैं, क्योंकि केवल एक साफ सुथरी और निष्पक्ष मन ही इस गुप्त ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण कर सकता है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, यह ज्ञान न केवल सामान्य ज्ञान है बल्कि इसे विज्ञान के साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए, जिससे कि इसका प्रभाव और भी गहरा और परिपूर्ण हो। यह श्लोक आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाता है, जो आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगम धर्मयं सुसुखम कर्तुमव्ययम्। ऐसा ज्ञान जो अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम हो और जो राजा के लिए भी आवश्यक है, यह ज्ञान अत्यंत पवित्र और श्रेष्ठ है। इस ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही सुखद है और इसे कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसका अनुसरण करना सरल है और इसके परिणाम शाश्वत और स्थायी होते हैं। यह ज्ञान धर्म और नियमों के अनुसार है। अश्रद्धा नः पुरुषा धर्मस्यायस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म में श्रद्धा और विश्वास नहीं रखता, वह इस मार्ग के लाभ से वंचित रहता है। इसलिए ऐसे लोग मृत्यु और संसार के चक्र में फंसे रहते हैं और उन्नति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। श्लोक में समझाया गया है कि इस मार्ग में श्रद्धा और विश्वास होना कितना महत्वपूर्ण है। धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में सच्ची श्रद्धा के बिना मनुष्य जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड और इसके सभी जीव अजीव वस्त्र उनके अज्ञेय रूप से व्याप्त हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की उपस्थिति ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर फैली हुई है, लेकिन वह अपने स्वरूप में अप्रकट रहते हैं। सभी जीव और वस्त्र उनकी सत्ता से युक्त हैं, लेकिन भगवान स्वयं किसी भी एक विशेष स्थान पर नहीं रहते। यहाँ पर भगवान की एक अदृश्य उपस्थिति की बात की जा रही है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि भगवान की उपस्थिति हर जगह है, फिर भी वह स्वयं किसी विशिष्ट स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं। इस दृष्टिकोण से भगवान की उपस्थिति और प्रभाव सर्वव्यापक है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप या अस्तित्व हर दृष्टि से परे होता है। न च मतस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरं भूतभृन्नः च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। भगवान कहते हैं, सभी प्राणी मेरे भीतर स्थित नहीं है। यह समझो मेरे दिव्य योग और ईश्वरत्व के कारण है। भगवान स्वयं ब्रह्मा भी हैं, लेकिन वे संसार के निर्माण और पालन में लगे हुए हैं। वे सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका पालन करने वाले भी हैं। इसलिए वे स्वयं को इन प्राणियों के भीतर नहीं मानते, बल्कि सभी प्राणियों के भीतर ही उपस्थित रहते हैं। भगवान का यह स्वरूप भूतों का सृजन और पालन करने वाला है। वे सभी प्राणियों के मूल कारण और समर्थक हैं। श्लोक यह स्पष्ट करता है कि भगवान का दिव्य स्वरूप सभी वस्तुओं और प्राणियों से परे और स्वतंत्र है। वे संसार के सृजन, पालन और संहार के कारण हैं, लेकिन स्वयं इन कार्यों में व्यस्त नहीं होते। वे अपने अद्वितीय योग और ईश्वरत्व के कारण सभी प्राणियों के भीतर स्थिर और स्वतंत्र रहते हैं। यथाकाशस्थिनो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधार्य।
जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान, भगवान अर्जुन से बोले। यहाँ पर आकाश में स्थित वायु की उपमा दी गई है, जो सर्वत्र व्याप्त और सर्वज्ञ है। जैसे वायु का हर स्थान पर होना और उनके बिना कोई भी स्थान पूर्ण नहीं होता, वैसे ही ईश्वर या परमात्मा सभी प्राणियों और सभी वस्तुओं के भीतर विद्यमान है। श्लोक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि ईश्वर सभी जीवों में व्याप्त हैं और उनके बिना कोई भी अस्तित्व नहीं हो सकता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षयी पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। श्लोक बताता है कि सृष्टि का निर्माण और उसका विनाश एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जीवित हो या मृत, भगवान की प्रकृति में समाहित होता है। जब एक सृजन काल समाप्त होता है तो सभी प्राणी भगवान की प्रकृति में वापस चले जाते हैं और फिर से एक नए सृजन काल में पुनः उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल प्राणियों के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए भी लागू होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और भगवान ही इसका कर्ता है। यह विचार हमें जीवन के चक्रीय स्वभाव को समझने में मदद करता है और हमें सीखने की प्रेरणा देता है कि सृष्टि के इस अनंत चक्र का भाग होते हुए भी हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्यः विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं मवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान बताते हैं कि वह प्रकृति का स्वामी होते हुए भी उसे बार बार छोड़ते हैं और फिर से उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर प्रकृति स्वामवष्टभ्य से तात्पर्य है कि भगवान स्वयं प्रकृति को नियंत्रित करते हैं और उसी प्रकृति के द्वारा संसार को रचते हैं। वह इस सृष्टि को बार बार उत्पन्न करते हैं और फिर उसकी स्थिति को समाप्त भी करते हैं। प्रकृति उनके अधीन होती है और वह इसे अपने इच्छा के अनुसार संचालित करते हैं। श्लोक में भगवान की सर्वशक्तिमानता और उनकी सृष्टि की नियंत्रकता का संकेत दिया गया है। भगवान अपनी अनंत शक्ति से पूरी सृष्टि को नियंत्रित करते हैं और इसके चक्र को निरंतर चलाते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मस्तकम तेषु कर्मसु। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे सभी कर्मों से स्वतंत्र है और उनके कर्मों के परिणामों से वे बंधे नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण कर्मों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वे न तो कर्मों के फल में रत होते हैं और न ही उनमें आसक्त रहते हैं। उनका यह व्यवहार पूर्ण रूप से अद्वितीय है और वे कर्मों के प्रति उदासीन रहकर भी सदा सक्रिय रहते हैं। भगवान कृष्ण का संदेश यह है कि यद्यपि वे स्वयं कर्मों के परिणामों से अप्रभावित हैं, वे कर्मों को संपूर्ण रूप से समझते हैं और हर व्यक्ति को कर्मों का धर्म पूर्वक पालन करने की प्रेरणा देते हैं। श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों को धर्म पूर्वक करने में संलग्न रहना चाहिए, परंतु उन कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहना चाहिए। यह आत्मज्ञान और योग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीपरिवर्तते। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरी अधीनता और नियंत्रण से ही प्रकृति सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं को उत्पन्न करती है। इसी कारण सभी संसार की गति और परिवर्तन होती रहती है। भगवान के निर्देशन से ही समस्त ब्रह्मांड का कार्य संचालन होता है और सब कुछ सही दिशा में चलता है। इस प्रकार समस्त सृष्टि और उसका चक्र भगवान की सत्ता और उनकी इच्छा के अधीन है और यही कारण है कि सृष्टि सही तरीके से चलती रहती है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम
भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी लोग मेरे मानव रूप को देखकर मुझे तुच्छ समझते हैं और मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते। वे यह नहीं समझ पाते कि मैं सृष्टि का स्वामी और परमेश्वर हूँ। अर्थात जब वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख लोग उन्हें केवल एक साधारण मनुष्य मानते हैं। वे उनके वास्तविक और उच्च स्वरूप को नहीं समझ पाते, जो कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और पालन करता है। श्री कृष्ण का यह रूप मनुष्य के रूप में होते हुए भी उनके असली दिव्य स्वरूप को नहीं मिटाता। वे सभी जीवों के भीतर निवास करने वाले और समस्त भूतों के महान ईश्वर हैं। भगवान का यह संदेश है कि उनकी सच्ची पहचान को जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है। उनके बाहरी रूप को देखकर उनके वास्तविक दिव्य स्वरूप को नकारना अज्ञानता का लक्षण है। वे असल में परब्रह्म हैं, जो सब कुछ उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह राक्षसीमा सुरम चैव प्रकृतिम मोहनिम श्रितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों की स्थिति का वर्णन किया है जो ईश्वर के ज्ञान और भक्ति से विमुख होकर आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त रहते हैं। ये लोग अपने जीवन में ऐसी इच्छाएं पालते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। उनकी सभी इच्छाएं भौतिक और स्वार्थपरक होती है और इस प्रकार वे कभी संतुष्ट भी नहीं होते। इनके कर्म भी अर्थहीन होते हैं। ये लोग जो भी कर्म करते हैं उसका कोई स्थायी फल नहीं होता, क्योंकि वे अज्ञान में डूबे रहते हैं और उनका उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं होता। ऐसे लोग जिनका ज्ञान या तो अज्ञानी है या फिर भ्रामक है, वे सच्चे ज्ञान से वंचित रहते हैं और गलत धारणाओं में फंसे रहते हैं। और जो मनुष्य विवेकहीन होते हैं वो सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। ऐसे लोग राक्षसी और आसुरी प्रकृति को अपना लेते हैं। ऐसी प्रकृति में हिंसा, क्रोध, अहंकार और अन्य नकारात्मक गुण होते हैं जो उन्हें मोह में डाल देते हैं और वे सत्य के मार्ग से भटक जाते हैं। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि जो लोग आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य के मार्ग से विमुख होते हैं वे अपने जीवन में असंतोष और अज्ञान के कारण दुख पाते हैं। उनका मन आसुरी प्रवृत्तियों से घिरा रहता है जो उन्हें और अधिक मोह और भ्रम में डाल देता है। श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर की शरण में ही प्राप्त हो सकती है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य नन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। भगवान कहते हैं महात्मा लोग जो दैवीय प्रकृति को अपनाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वे मुझे अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का आदिकरण मानते हुए अनन्य भाव से मेरी आराधना करते हैं। अर्थात जो सच्चे साधक होते हैं वे दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं और अपनी आत्मा को भगवान की ओर समर्पित करते हैं। वे संसार की भौतिक प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान की शरण में रहते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। उनका मन केवल भगवान में ही स्थित रहता है और वे जानते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टि के आधार हैं और वे अविनाशी हैं। इस प्रकार महात्मा लोग भौतिक सुख सुविधाओं की अपेक्षा आत्मा की शांति और भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्य नतश्च मां भगत्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के संकल्प इतने दृढ़ होते हैं कि वे अपने उद्देश्य से कभी विचलित नहीं होते। वे न केवल कीर्तन करते हैं बल्कि कठिन प्रयास भी करते हैं जिससे वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। श्लोक में भगवान संदेश दे रहे हैं सच्ची भक्ति वही है जो निरंतर और दृढ़ हो, जो भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और अड़िग विश्वास के साथ की जाए। जब भक्त अपने जीवन में भगवान को सर्वोपरि मानते हैं और अपने प्रत्येक कार्य को उनकी सेवा के रूप में देखते हैं तब वे भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं। यही सच्ची भक्ति है जिसमें न केवल प्रेम और श्रद्धा होती है बल्कि अटल विश्वास और
सतत प्रयास भी होते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अर्थात भगवान के भक्त उन्हें विभिन्न प्रकार से पूजते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अर्थात ज्ञान के बल पर उनकी आराधना करते हैं, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करके भगवान की पूजा करते हैं। यह यज्ञ कर्म कांड की तरह बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक है, जो ज्ञान के माध्यम से होता है, जिसमें साधक अनुभव करता है कि सभी कुछ भगवान का ही स्वरूप है। वह सभी को एक ही रूप में देखता है। इसके विपरीत कुछ लोग द्वैत सिद्धांत का अनुसरण करते हैं और भगवान को अपने से पृथक मानकर उनकी उपासना करते हैं। इस दृष्टिकोण से भगवान और जीव अलग अलग हैं और भक्त भगवान को अलग रूपों में पूजते हैं, अर्थात उनके लिए भगवान के अनंत रूप है और वे संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। इस प्रकार भक्तजन भगवान को उनके विभिन्न रूपों में देखते और पूजते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं उनकी पूजा के मार्ग अनेक हैं और भक्तजन अपने अपने ज्ञान और समझ के अनुसार उन्हें पूजते हैं। कोई उन्हें एकत्व के अनुभव करता है तो कोई पृथकत्व में, लेकिन अंत में सभी मार्ग भगवान की ओर ही ले जाते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ है। इस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए कोई भी मार्ग अपनाया जा सकता है, जो भक्त के स्वभाव और उसके ज्ञान के स्तर पर निर्भर करता है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वादाहम हामौषधम मंत्रो अहम हमेवाज्य महमग्निरहम हुतम। भगवान कह रहे हैं वे हर प्रकार के यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में उपस्थित हैं। इसका तात्पर्य है कि कोई भी कर्म, चाहे वह यज्ञ हो, औषधियों का उपयोग हो, मंत्रोच्चारण हो या हवन हो, सब में भगवान की ही उपस्थिति है। श्लोक हमें सिखाता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठान जो भी रूप में हो, वे सभी भगवान की आराधना के ही साधन है और सब में उनकी ही उपस्थिति है। भक्त को यह समझना चाहिए कि हर कर्म में भगवान का ही अंश होता है और इसी भावना से सभी कर्मों को करना चाहिए। पिताहमस्यो जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। भगवान कहते हैं वे इस पूरे जगत के पिता और माता हैं, वे पालनहार और पितामह भी हैं। इस बात को दर्शाता है कि भगवान ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। वे सभी प्रकार के संबंधों के मूल में हैं और संसार की हर चीज़ का आधार हैं। वेद में वर्णित सभी पवित्र वस्तुएं और ज्ञान के योग्य सभी चीज़ें उन्हीं के स्वरूप का वर्णन करती है। वे ओम स्वरूप है, जो कि ब्रह्म का प्रतीक है और सभी मंत्रों का सार है। वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के रूप में भी प्रकट होते हैं। यह हमें बताता है कि वेदों का सारा ज्ञान जो मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के रहस्य से परिचित कराता है, भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। भगवान कहते हैं वे सब प्राणियों का अंतिम लक्ष्य है, अर्थात सभी जीव उन्हीं की ओर लौटते हैं। वे पालनकर्ता भी है, वे अपने भक्तों का पालन पोषण करते हैं। प्रभु के रूप में वे संसार के स्वामी हैं, जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। साक्षी के रूप में वे प्रत्येक जीव के कर्मों के साक्षी है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी को देखते हैं। सभी जीव उनके ही भीतर निवास करते हैं। वे शरणदाता है, जो संकट के समय में अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान सच्चे मित्र हैं, जो सदैव अपने भक्तों के हित में कार्य करते हैं। वे ही सृष्टि के प्रारंभ का कारण है और विनाश का भी कारण है। निधानम के रूप में वे सभी संपत्ति और धन के स्रोत है। यह श्लोक भक्तों को समझाने के लिए प्रेरित करता है कि वे भगवान को ही अपना अंतिम लक्ष्य और आश्रय बनाएं। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम युत सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च
सद सच्चाहम अर्जुन। भगवान कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। श्लोक हमें समझाता है कि संसार में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन और घटना के पीछे एक ही परम सत्ता है जो सभी को संचालित करती है। सत और असत, जीवन और मृत्यु, ये सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को दर्शाता है। त्रैविद्यामां सोमपः पूत पापाय ग्वैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सूरेन्द्र लोकम शनन्ति दिव्यान दिवि देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं और वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। लेकिन यह आनंद स्थायी नहीं है, यह पुण्य समाप्त होने के बाद पुनः समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि स्थायी और परम सुख प्राप्त करने के लिए केवल यज्ञ और कर्म कांड से परे जाकर भगवान की भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। इस प्रकार श्लोक इंगित करता है कि स्वर्ग के सुख अस्थिर है और स्थायी परम सुख के लिए भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। तेतम भुगत्वा स्वर्गलोकम विशालक्षिणे पुण्य मतर्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधरम मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। श्लोक यह संकेत करता है, जो लोग केवल कर्मों का फल चाहते हैं और मोक्ष के प्रति अपनी साधना में कमी रखते हैं, वे भले ही स्वर्गलोक का आनंद लें, लेकिन वे अंततः पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं और पुनः कर्मों के चक्र में फंस जाते हैं। अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः पूर्य पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन निरंतर नित्य मेरा चिंतन करते हैं, वो पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अर्थात जो लोग बिना किसी भेदभाव और शुद्ध भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, उनके प्रति मेरा विशेष दया रहती है। ये लोग जो केवल मुझ में ध्यान लगाते हैं और किसी अन्य वस्तु में ध्यान नहीं लगाते, वे पूरी तरह से मेरी भक्ति में समर्पित होते हैं। मैं उनकी सभी आवश्यकताओं और उनके कल्याण की जिम्मेदारी उठाता हूँ। श्लोक के माध्यम से भगवान स्पष्ट करते हैं, जो भक्त पूरी श्रद्धा और अनन्य भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान और उनकी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। ये अब यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। भगवान कहते हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और श्रद्धा से यज्ञ करते हैं। वे जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मन में एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन उस ईश्वर का ज्ञान न होने के कारण वे किसी अन्य रूप की पूजा करते हैं। वास्तव में सभी पूजा और यज्ञ की ऊर्जा और उद्देश्य अंततः एक ही सर्वोच्च शक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही होती है। यह श्लोक धार्मिक सहिष्णुता और एकता का संदेश भी देता है कि विविध धार्मिक मान्यताएं और पूजा पद्धतियां अंततः एक ही परम सत्य की ओर इंगित करती हैं। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते।
क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों, पूजा और धार्मिक कार्यों के फल का उपभोग वे स्वयं करते हैं। यज्ञ की प्रक्रियाओं के पीछे जो ऊर्जा, भक्ति और सम्मान है, वह सभी भगवान के ही अधीन है। भगवान दर्शा रहे हैं कि वे स्वयं सबके मालिक और संचालक हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाता और केवल बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देता है, तो उसकी आत्मा का विकास नहीं होता। ऐसे लोग अंततः मोक्ष और वास्तविक ज्ञान से दूर रह जाते हैं। श्लोक के माध्यम से भगवान सिखाते हैं, केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए भगवान के दिव्य स्वरूप और तत्व को समझना आवश्यक है। जो लोग केवल बाहरी भव्यता पर ध्यान देते हैं और भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, वे अपने आत्मा के विकास और मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवानमपि त्रिन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर की पूजा और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। अन्य देवताओं, पितरों या भूतों की पूजा करने से उनकी ही और मार्गदर्शन होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्त सीधे परमात्मा के पास पहुंचता है। इस प्रकार यह श्लोक भक्ति और ईश्वर की पूजा के महत्व को स्पष्ट करता है और दर्शाता है कि एक सच्चे भक्त को सर्वोच्च आत्मा श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भगत्या प्रयच्छति तदहम भगत्योपहृतम आश्रयामि प्रयंतात्मनः। भगवान कहते हैं, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि, निष्काम, प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। भगवान के अनुसार यदि भक्त अपने सरल और सच्चे प्रेम से भगवान को कोई भी वस्तु अर्पित करता है, चाहे वह पत्र, पुष्प, फल या जल हो, तो भगवान उसे अर्पित वस्तु को बहुत मानते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान को भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा भक्त की भावना और श्रद्धा अधिक प्रिय है। यह श्लोक भक्तों को संदेश देता है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित की गई छोटी सी वस्तु भी भगवान के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् पश्यति कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर, अर्थात भगवान के प्रति समर्पित कर दें। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हर कार्य को उनके प्रति समर्पित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा हर कार्य उनके लिए एक पूजा और सेवा का माध्यम बन सके। यह समर्पण और भक्ति का संदेश है, जो हर कार्य को पुण्यकारी और आध्यात्मिक बनाता है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनये सन्न्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामो पैश्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास संयोग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान अर्जुन से बोले। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म करने के बाद मिलने वाले शुभ और अशुभ फल से न जुड़ना और
और अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना आत्मा को स्वतंत्रता और मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह श्लोक हमें कर्मों के फल को लेकर चिंतित न होने और भगवान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भगत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान कहते हैं, वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, वे सभी के प्रति निष्पक्ष हैं। जो लोग उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से जुड़ते हैं। भगवान कहते हैं, वे भी उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। यह भक्ति करने वाले भक्तों के प्रति भगवान की प्रेम पूर्ण दृष्टि है। वे अपनी विशेष कृपा उन पर भी करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक भगवान की सार्वभौमिकता और उनकी भक्ति की महत्ता को उजागर करता है। चेतसु दुराचारो भजते माम नन्यभाग साधुरेव स मनतव्यः संयगव्य वसितो हि सह। भगवान कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि यह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि कुछ परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति अपने पूर्व के बुरे कर्मों के कारण समाज में अप्रिय हो, अगर वह अपने दिल से मेरी पूजा और भक्ति करता है तो उसे सच्चे साधु के रूप में स्वीकार किया जाएगा, अर्थात यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं, जो भी उनका सच्चा भक्त होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान का यह वचन है कि उनके भक्तों की आत्मा अजर, अमर और शाश्वत होती है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान स्पष्ट करते हैं, जो लोग पापियों की जातियों से संबंध रखते हैं जैसे कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, वे भी यदि वे मेरी शरण में आते हैं और मेरी भक्ति करते हैं तो वे भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक सामाजिक भेदभाव को समाप्त करते हुए बताता है कि भगवान की कृपा और भक्ति सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यहाँ कोई जाति, वर्ग या लिंग का भेदभाव की बात नहीं है। भगवान का स्नेह और कृपा हर किसी के लिए समान है और कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्य म सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान बोले, फिर इसमें कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण था, राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होके परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान अर्जुन से बोले। भगवान बताना चाहते हैं, संसार के अस्थायी और दुखपूर्ण स्वभाव को समझकर ही उनके भक्त सच्चे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उनकी उपासना करते हैं। संसार की अस्थिरता और दुख की प्रकृति को समझकर सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और ईश्वर की उपासना करना ही जीवन का उद्देश्य है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त वै वमात्मानं मतपरायणः। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान ने भक्तों को एक सरल और प्रभावी मार्ग पर चलने की सलाह दी है। व्यक्ति को भगवान के प्रति अपनी मानसिक स्थिति को दृढ़ और स्थिर बनाना चाहिए।
वे स्वयं को भगवान के भक्त माने और इस भाव से जीवन व्यतीत करें। यहाँ भगवान भक्तों को अपनी पूजा और आराधना करने की सलाह दे रहे हैं। वे कह रहे हैं उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखानी चाहिए। भगवान भक्तों को आश्वस्त कर रहे हैं यदि वे उनके प्रति समर्पित और निष्ठावान रहते हैं तो वे केवल भगवान तक पहुँचेंगे। श्लोक यह दर्शाता है कि भक्त को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। भगवान भक्तों को निर्देश दे रहे हैं कि वे अपने मन, भक्ति, पूजा और प्रणाम के माध्यम से पूर्ण समर्पण के साथ उनके प्रति निष्ठावान रहें। यह समर्पण और भक्ति उन्हें भगवान के निकट ले जाएगी और आत्मा के परमात्मा से मिलन की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, यहाँ अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान का समापन होता है।